हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनय उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल विनय सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए चित्रा प्रकाशन के एक्टिव बुक के न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं। खासकर केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करना पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बनते हैं और देखते हैं कि आज के न्यूमेरिकल्स और वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स क्या है और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट नोट करिए आप इसको कॉपी और पेपर में, खासकर वे बच्चे जिनके पास एक्टिव बुक यानी चित्रा प्रकाशन की एक्टिव बुक नहीं है। मैं इस पूरी बुक में से 5 क्वेश्चन आपके एक्टिव प्रकाशन की आज मैं लगाऊंगा। चित्रा प्रकाशन की शेष न्यूमेरिकल मैं अगली वीडियो में दूंगा और सारे न्यूमेरिकल्स को मैं क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करूंगा, कोई न्यूमेरिकल छोड़ूंगा नहीं। अप्रॉक्सीमेट 32 न्यूमेरिकल इसमें दिए गए हैं जिनको मैं रिस्पेक्टिवली सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद अगर किसी को के एन शर्मा, बाटला आदि की बुक में के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं उस चैप्टर का वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, विशेष ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें दिया हुआ है बेटा 2NH3 गिव्स N2 + 3H2, ये रिएक्शन होता है बाबू। इस रिएक्शन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या हुआ है, -DNH3/dt की वैल्यू दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.0505 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी क्लियर हो गया इतनी बात। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, हम मान लेते हैं NH3 को x मोल मान लेते हैं। NH3 को हम क्या मान लेते हैं, x मोल मान लेते हैं। x मोल वियोजित होता है तो N2 का कितना x मोल बनाता है, x मोल बनाता है, और इसका क्या बनाता है, ठीक है, 3H2 का क्या बनाता है, ये 3x मोल बना लेता है, ठीक है। तो इसका कितना मोल बनाएगा, ये इतना बाई 2 बनाएगा और इसका इतना बाई 2 बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको x माना है तो x से x/2 N2 का बनेगा, x से x/, क्योंकि 2 मोल लेते हैं तभी x और x 3x बनता है, ठीक है। तो इसकी x बराबर क्या वैल्यू दिया है, x बराबर वैल्यू दिया है बेटा 0.05। अब आप करिए इसी में ये प्लेसमेंट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, dN2/dt, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर देख लीजिए x की जगह पे 0.05/2 कर देंगे, ये वैल्यू प्लेसमेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0.025 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, dH2/dt, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू 0.05/2, सॉल्व करेंगे तो इसको 0.075 मोल पर लीटर पर सेकंड ये आ गया। अब यहाँ पर आपको 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, 2 आंसर आपका क्लियर हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको दो आंसर आएंगे। 0.05 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.05 मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 0.05 और इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको इसको सॉल्व करना है। रिएक्शन में दिया है 2NO + O2 गिव्स 2NO2, ये रिएक्शन दिया बेटा। इस रिएक्शन में हमको 2 शर्तें रख रहे हैं। एक शर्त ये रख रहे हैं कि जब इसका वॉल्यूम 1/3 कर दिया जाएगा तब ऐसी कंडीशन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम घट जाएगा या बढ़ जाएगा, इसको पूछ रहे हैं। तो पहले देखिए इनिशियल हमें पहले इस अभिक्रिया के रेट के देखिए तो क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा
प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में NO की पावर 2 और O2। पावर इसलिए मैंने 2 कर दिया क्योंकि आगे जो संख्या होती है वो पावर के रूप में हो जाती। हमको द रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, हम प्रोपोर्शनल हटाकर बेटा इसकी जगह पे K रख देंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO की पावर 2 और क्या O2। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट कर दीजिए। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया ना। अब देखिए कह रहे हैं कि बट व्हेन वी रिड्यूस वॉल्यूम, ठीक, 1/3, जब 1/3 हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल एक्टिव मास में क्या हो जाएगा, 1/3 कर रहे हैं तो 3NO की पावर 2 हो जाएगा और 3O2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में इसको हटा के K करेंगे, इसको कितना कर देंगे, 3 3 जा 9, 9NO की पावर 2 और ये हो जाएगा इंटू 3O2। कन्फर्म हो गया, इतनी चीज़ें हो गई। इसको ऐसे भी आर कर सकते, आर K इज इक्वल टू 9 इंटू 3NO की पावर 2 और O2 की पावर 0। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, आर K इज इक्वल टू 27NO की पावर 2 और O2। इतना हो गया बेटा। अगर इतनी चीज़ क्लियर हो गई, इसको हम K डैश मान लें, K डैश। तो क्या हो रहा है, आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। आप कह दीजिए बट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, से तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K डैश इज इक्वल टू 27 टाइम, सॉरी, K इज इक्वल टू 27 हो गया, K डैश इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 20 टाइम, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा K, बिकॉज इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। सो क्या लिख सकते हैं, K डैश इज इक्वल टू 27 इंटू K। ओके, तो इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिए इसको, इसमें दिया हुआ है 2A प्लस B प्लस C गिव्स A2 प्लस BC। ये रिएक्शन दिया है। इस रिएक्शन में आपको कह रहे हैं कि दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पर, ठीक है, प्रोपोर्शनल है किसके, A और B की पावर 2 के। इतना दे दिया है, तो इसको प्रोपोर्शनल हटा करके यहाँ क्या कर देंगे, K एक्टिव मास में A, एक्टिव मास में B की पावर 2। इतना हमने कर दिया। जब इतना कर दिया और K की वैल्यू दिया, K की वैल्यू दिया है 2.0 इंटू 10 द पावर माइनस 6 मोल लीटर और सेकंड इनवर्स, इतना दिया हुआ है। अब ये वैल्यू दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक्टिव मास में A की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 मोल पर लीटर और एक्टिव मास में V की वैल्यू दिया है 0.1 मोल पर लीटर। आप देखिए बेटा, हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K एक्टिव मास में A, एक्टिव मास में B की पावर 2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए,
0.2 सॉरी 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.2 और इंटू क्या है v की वैल्यू कितनी है v की वैल्यू कितनी थी v की वैल्यू 0.1 की पावर 2। तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2.0 और इसमें क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, इसको करिए, इसको कर दीजिए 2 इंटू 10⁻�1 और इसको कर दीजिए, हो जाएगा 0.1 तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू के बाद आप करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 4 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपकी हो गई वैल्यू। ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल देख लीजिए और 2 मिनट के लिए मैं इसको रोक रहा हूँ, आप उतार लीजिए पूरा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका लग गया। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आप इंडेक्स से देख लीजिए क्या दिया हुआ है। प्रथम कूट की अभिक्रिया के में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। यह अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपको क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। ठीक है, log A नॉट अपॉन, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं K इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और T बराबर कितना दे रहा है 60 सेकंड। ठीक है, और क्या दे रहा है, और दे रहा है A इज इक्वल टू A/2 यानी अंतिम मात्रा क्या है, प्रारंभिक मात्रा का आधा है। सो पुट द वैल्यू, सो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 log A नॉट अपॉन A नॉट बाई 2। इतना कर दिया हमने, देख लीजिए इसको पूरी तरह से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T कर दिया, लॉग A नॉट अपॉन A। यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं A निकालना है, T बराबर 60 सेकंड दिया है, A बराबर कंडीशन दे रहे हैं A0/2 यानी A नॉट बाई 2 प्रारंभिक मात्रा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग A0 अपॉन यानी A नॉट अपॉन A नॉट बाई 2। इतना कर दिया। आप इसको भी कर सकते हैं, K इज इक्वल टू R 2.303 अपॉन 60 और इंटू लॉग 2, ये कट जाएगा। अब लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए। शो, आप क्या कह सकते हैं, शो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.3010, इतनी वैल्यू कर दी आपने। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0.693203, इतनी आएगी वैल्यू। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 60 कर देंगे। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी, आप इसको करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई। तो अब इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 0.0011553, ये वैल्यू आ गई। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 1155 इंटू 10⁻⁻4 1 1 2 3 4 -4 पर सेकंड ठीक है, ये देखिए सवाल लग गया इस तरह से।
सॉल्व कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा टी हाफ बराबर दिया है, टी हाफ मतलब अर्धायु दिया हुआ है 5 × 10⁴ सेकेंड, इतना दिया हुआ है। देख लीजिए और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है t = 2 आवर, इसको लिख सकते हैं 7200 सेकेंड। ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो अब पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है, k = 0.693 अपॉन टी हाफ, ये होता है, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 0.693 अपॉन 5 × 10⁴, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k = क्या होता है 2.303 अपॉन, ठीक है, t log A0 अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। अब ऐसा कर दीजिए इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 7200 log A0 अपॉन A, इतना हो गया। इसको इक्वेशन क्या कर दीजिए, तो कर दीजिए, दोनों इक्वेशन की तुलना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 5 × 10⁴ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 7200 log A0 अपॉन, इतना हो गया। अब इतना हो गया, इसको देख लीजिए पूरा, देखने के बाद फिर देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं r log A0 अपॉन A इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5 × 10⁴ इंटू 7200 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2.303, इतना हो गया। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर देख लीजिए क्या आएगा, हमने डिजिटली मल्टीप्लाई किया है, यह आ गया है 4989.6 अपॉन 11.515 इंटू 10⁴, ये हो गया। इसको फिर हम और सॉल्व करेंगे तो इसको हो जाएगा 4989.6 अपॉन कितना लिख देंगे बेटा, इसको पूरा ये हटा देंगे, आ जाएगा 115150, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू क्लियर हो गई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0433, ये मल्टीप्लाई हमने डिजिटली कर लिया बेटा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका लॉग देखिए, लॉग A0 अपॉन A, सॉरी A0 नहीं है, A है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 0.0433, ये देखिए इतना आ गया। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, यानी A0 अपॉन A एंटी लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0433, तो इसकी वैल्यू एंटी लॉग निकालने पे आ जाएगी 1.10 और 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, A0 अपॉन A इज इक्वल टू 1.105, ये क्लियर हो गया बेटा। अब ये क्लियर होने के बाद अब क्या करेंगे, चूँकि परसेंटेज निकालना है तो A0 अपॉन A इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.105, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90.49, इतना रिड्यूस हो जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा और रिमेन क्या बचेगा, रिमेन बचेगा 100 माइनस 90.49, तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है, 9.503%। तो बुक्स में जो है वो इसको रिमेन नहीं बता रहे हैं, इसको जो है रिड्यूस बता रहे हैं, लेकिन रिड्यूस ये होगा और रिमेन नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए बेटा आप लोग, इसमें लगाया कैसे गया है, टी हाफ को मैंने इतना दिया है, टी बराबर इतना दिया है।
आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और ये इसकी टी हाफ की जगह पे ये वैल्यू रख के इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, और k इज इक्वल टू 2.30 t अपॉन टी लॉग ए जीरो अपॉन ए होता है, नॉट अपॉन ए होता है, इसकी जगह पे t की जगह पे मैं 7200 रख कर दिया, लॉग इतना इतना कर दिया। अब दोनों को मैंने इक्विवेलेंट कर दिया क्योंकि k और k की वैल्यू जो है k और k सेम है, तो दोनों को हमने तुलना कर दिया। तो तुलना करने पर हमको लॉग ए नॉट अपॉन ए मिला, ठीक है। इसको इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5 इंटू 10⁴ करके 7200 अपॉन क्या कर देंगे 2.303 करके, इसको मैंने एस्टिमेटेड कैलकुलेशन निकाला उससे डिजिटल से, तो हमको वैल्यू आ गई 0.0433, ठीक है। अब लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू लॉग 0.0433 हो गया, इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे 0.0433 का, तो वैल्यू आ जाएगी 1.033, तो ए जीरो अपॉन ए इज इक्वल टू 1.3035 आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है, तो ए जीरो अपॉन ए इस प्रारंभिक मात्रा को हमने क्या किया 1.100 मान लिया, 100 मान करके इससे डिवाइड किया, तो हमने 90.49% जो है रिड्यूस हो जाएगा, इतना वियोजित हो जाएगा। रिमेन क्वांटिटी कितनी बचेगी इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो 9.503 आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड वैल्यू है रिमेन, ठीक है। धन्यवाद। न्यूमेरिकल समझ आए हों तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर लें। शेष क्वेश्चन मैं वॉल्यूम 2 में लेके आऊँगा, इस तरह से 5-5, 10-10 क्वेश्चन का मैं वीडियो आपको देता जाऊँगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।